दोस्तों नमस्कार। यह कथा प्राचीन समय की है, जब मनुष्य और पशु पक्षी एक दूसरे से बात कर सकते थे। उस समय धरती पर धर्म और कर्म का पालन किया जाता था। लोग सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता के मार्ग पर चलते थे। उन दिनों गायों को माता का दर्जा दिया जाता था और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक पवित्र गाय माता ने नाराज होकर नारी जाति को श्राप दिया। रामू और उसकी गाय। प्राचीन भारत के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक नेक और परिश्रमी व्यक्ति था। उसके पास कुछ खेत और एक गाय थी, जिसे वह माता समान मानता था। रामू की गाय दूध देने में सक्षम थी और उसके दूध से रामू का परिवार अपना जीवन यापन करता था। गाय रामू के लिए सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि वह उसकी आस्था और श्रद्धा का केंद्र थी। रामू उसकी सेवा दिन रात करता, उसे अच्छा चारा खिलाता और हर समय उसकी देखभाल करता। रामू की गाय भी रामू से बहुत प्रेम करती थी। वह हमेशा रामू के साथ रहती और उसकी हर बात मानती थी। गांव के लोग रामू और उसकी गाय के इस प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और कहते थे कि रामू के घर में लक्ष्मी का वास है। गाय माता का मनोभाव। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और उसका सम्मान करना अनिवार्य माना जाता है। रामू की गाय को यह पता था कि वह सिर्फ रामू के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए भी पूजनीय है। गाय माता बहुत शांत, धैर्यवान और करुणामयी थी। वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचती थी और कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे गाय माता का दिल टूट गया। यह घटना इतनी गंभीर थी कि उन्होंने नारी जाति को श्राप देने का निर्णय लिया। गांव की स्त्रियां और गाय माता। गांव की कुछ स्त्रियां रामू की गाय को देखकर ईर्ष्या करने लगीं। वे सोचती थीं कि कैसे एक पशु जो सिर्फ दूध देती है, उसे इतना आदर और सम्मान मिलता है। उनके मन में यह भावना उत्पन्न हो गई कि गाय माता का यह सम्मान उन्हें नीचा दिखा रहा है। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां आपस में षड्यंत्र करने लगीं। वे मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे रामू की गाय को बदनाम किया जाए और उसका सम्मान कम किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे गाय माता को किसी तरह से अपमानित करेंगी, जिससे उसका सम्मान घट जाए और रामू भी उसका आदर करना बंद कर दे। षड्यंत्र की योजना। वह दिन आया जब गांव की कुछ महिलाएं मिलकर रामू की गाय के चारों ओर इकट्ठी हुईं। उन्होंने गाय को चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसे बुरे नामों से पुकारा और उसकी सेवा का मजाक उड़ाया। गाय माता यह सब सहन नहीं कर सकी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि यह सब उनके अज्ञान के कारण हो रहा है और वे जल्द ही अपनी गलती समझेंगी। लेकिन महिलाएं यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने गाय माता को और भी अधिक अपमानित करने के लिए उसे मारने का प्रयास किया। यह देखकर गाय माता के अंदर बहुत दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जब तक वह स्वयं कुछ नहीं करेगी, ये महिलाएं नहीं सुधरेंगी। श्राप देने का निर्णय। गाय माता ने अपनी करुणा को किनारे रखते हुए उन स्त्रियों को श्राप देने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह अभी नहीं कुछ करती है, तो आगे और भी स्त्रियां इस तरह का व्यवहार करेंगी और धर्म की हानि होगी। इसलिए गाय माता ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और उन स्त्रियों को श्राप दिया। गाय माता ने कहा, तुम सभी ने जो अपमान और दुर्व्यवहार किया है, उसके कारण नारी जाति को इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम सबने मुझे, जो तुम्हारी माता के समान है, अपमानित किया है। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि भविष्य में नारी जाति को समाज में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। श्राप का प्रभाव। गाय माता के श्राप से सभी स्त्रियां स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है।
वे सभी पश्चाताप करने लगीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाय माता ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। इसके बाद गांव की सभी महिलाएं गाय माता से क्षमा मांगने लगीं, लेकिन गाय माता ने उन्हें कहा कि यह श्राप नारी जाति के लिए एक सबक है, ताकि वे कभी भी धर्म और सत्य के मार्ग से न भटकें। गाय माता ने यह भी कहा कि इस श्राप का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक नारी जाति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी। उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि सम्मान और आदर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जब तक वे दूसरों को सम्मान नहीं देंगी, उन्हें भी समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। पश्चाताप और समझ। श्राप मिलने के बाद गांव की महिलाओं ने अपने बुरे व्यवहार पर पश्चाताप किया और तय किया कि वे आगे से गाय माता का सम्मान करेंगी और उनके बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलेंगी। वे समझ गईं कि धर्म का पालन करना और सभी जीवों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गाय माता के इस श्राप ने नारी जाति को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। यह श्राप नारी जाति को अपने कर्तव्यों का पालन करने की याद दिलाने के लिए दिया गया था। गाय माता ने उन्हें यह सिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष। इस कथा के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी प्राणी का अपमान करना गलत है, विशेषकर उस प्राणी का जो हमें जीवन जीने में सहायता करता है। गाय माता का श्राप नारी जाति के लिए एक चेतावनी थी, ताकि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें और धर्म के मार्ग से न भटकें। कथा यह भी बताती है कि हमारे समाज में महिलाओं को सम्मान और आदर तभी मिलेगा जब वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी और सत्य के मार्ग पर चलेंगी। गाय माता का यह श्राप एक संदेश है कि हमें अपने जीवन में सदैव धर्म, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।